सो अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी मेरिट को हाई करने के लिए। कई क्वेश्चन इसमें ऐसे आए थे जो मैंने 2022 के अंदर जो रीट मेंस दी थी उस टाइम पढ़े थे। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। अभी हमारे चैनल के ऊपर जो ज़्यादातर अभी पिछले 2 या 3 दिन से वीडियो आ रही हैं वो यही आ रही हैं हमारे एग्ज़ाम को लेकर। एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादातर यही चर्चा चल रही है कि कितनी मेरिट रहेगी, कितने नंबर वाला सेफ है, एग्ज़ाम कैसा हुआ, ये सब चल रहा है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा कि अपना एग्ज़ाम का लेवल, उसके हिसाब से मेरिट कितनी ऊपर जा सकती हैं और या फिर मेरिट कम कैसे रह सकती हैं। मैं ये अपने खुद के बेस पे बता रहा हूँ, इसको अपने दिल पे मत लेना। अगर कोई मतलब इसको फील कर जाता है तो कई बार नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है कि मैं किसी को बुरा फील करवाऊँ। हालांकि एग्ज़ाम तो जैसा सबका गया है वैसा ही मेरा गया है। सबका हार्ड था तो मुझे भी हार्ड लगा एग्ज़ाम। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आज की वीडियो। इसके अंदर जैसे सबसे पहले तो मैं यही बात करने वाला हूँ कि अपने एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए अपनी मेरिट का जो लेवल है वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम के लेवल और मेरिट के लेवल यानी कि इन दोनों की अगर अपनी बात करें तो ये तुलनात्मक था। तुलनात्मक इस तरह से था क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था, किसी को नहीं पता था कि इस तरह से आएगा। तो उसी तरह से मेरिट भी अनएक्सपेक्टेड रहने वाली है। यानी कि आप उम्मीद मत लगा लेना कि मेरिट ज़्यादा हाई जाएगी या फिर ज़्यादा लो जाएगी। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मेरे बेस पे कुछ ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ जिससे कि अपनी मेरिट हाई किस कारण से जा सकती है और मेरिट कम किस कारण से रह सकती है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जैसे अपनी मेरिट है जो वो हाई रहने का कौन कौन सा रीज़न है। तो सबसे जो मेन अपना जो फर्स्ट रीज़न है वो है अटेंडेंस, कि अपने एग्ज़ाम की अटेंडेंस है वो 90% से भी ज़्यादा रही है। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी मेरिट को हाई करने के लिए, चाहे आपने तैयारी की है चाहे नहीं की है। ठीक है, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिना तैयारी के भी एग्ज़ाम देने जाते हैं और किस्मत अगर उनकी साथ हो तो मान के चलो 1-2% तो ऐसे होते ही हैं जो 150, 140 ऐसे भर देते हैं। अगर किस्मत साथ हुई तो उनकी जॉब लग जाती है। ठीक है, अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है मेरिट हाई जाने के लिए। उसके बाद में दूसरा है लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन। लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन यानी कि कुछ एक ऐसे भी लोग होते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान के चलो किसी ने बीएड की थी आज से 6-7 साल पहले, तो बीएड के अंदर उसका नहीं हुआ, उसके बाद में फिर वो बीएचटीसी करने लग गए। तो प्री बीएचटीसी वगैरह का एग्ज़ाम अच्छे से देने के बाद में क्योंकि उनकी तैयारी थी तो उन्होंने बीएचटीसी कर ली, तो वो लॉन्ग टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं। ये भी एक रीज़न रह सकता है। उसके बाद में है ओल्ड क्वेश्चन। ओल्ड क्वेश्चन यानी कि मैं आपको बता दूं कि ओल्ड क्वेश्चन जैसे मान के चलो कि कई क्वेश्चन इसमें ऐसे आए थे जो मैंने 2022 के अंदर जो रीट मेंस दी थी उस टाइम पढ़े थे और वो क्वेश्चन अब आए हैं इसके अंदर। यानी कि एक तरह से अपने 2025 की रीट के लिए अगर अपनी तैयारी कर रहे थे वो सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट की ही जो योजनाएं वगैरह हैं वो पढ़ रहे थे ज़्यादातर, यानी कि इनको ही ज़्यादा डीप पढ़ रहे थे क्योंकि पीछे के एग्ज़ाम के अंदर यही पूछी गई हैं, जैसे पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, 4th ग्रेड हो गया। लेकिन इतने पीछे की नहीं पूछी गई थी, जैसे वो अपना कई सारे जो अधिनियम वगैरह है वो पूछ लिए गए। जैसे वो एक तो मैं भूल गया वो जो था ना, चलो छोड़ो, वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि मतलब ये ओल्ड क्वेश्चन यानी कि ज़्यादा जो लंबे टाइम से पढ़ता आ रहा है उसको इसके अंदर फ़ायदा मिला है लंबे टाइम से। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक वो कंप्यूटर का क्वेश्चन आया हुआ था कि जब अपने कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो अपनी स्क्रीन और अपनी आंखों के बीच में
कितना गैप होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने 2016-17 के अंदर RSC-IT की बुक के अंदर पढ़ा था और ये हाँ श्योर नहीं था, लेकिन 18 इंच से लेकर और 24 इंच के बीच की अपनी एक दूरी है जो वो अच्छी रहती है अपनी आंखों की और स्क्रीन की दूरी के बीच में। सो मैंने इसी बेस पे ये क्वेश्चन कर दिया। अब मैंने इंटरनेट वगैरह पे चेक किया तो वो लगभग सही है, ठीक है। और उसके बाद में है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल रहता है कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करते हो 1 महीना 1.5 महीना पहले, तो आपकी जो टेस्ट करने की है वो स्पीड बढ़ जाती है। तो जो बंदा इस टेस्ट के अंदर बिना टेस्ट सीरीज लगाए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाए वो एग्ज़ाम देने गया था, तो उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। और जो बंदा टेस्ट सीरीज लगा के और तैयारी करके अच्छे से गया था, तो वो अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट कर पाया था, ठीक है। ये 4 रीजन ऐसे हैं जो मेरिट को हाई कर सकते हैं। और उसके बाद में जो अब अपनी मेरिट लो रहने के चांसेस हैं उनकी मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो वही जो मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था सभी से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इतना लेंथी था कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही टाइम ख़राब हो गया। सो जो बंदा टेस्ट सीरीज के अंदर 120 से 125 प्रश्न कर रहा था, तो वो वहाँ पे 100 के अंदर ही निपट गया। हालांकि कुछ एक ने ऐसे रिस्क भी लिया है, जैसे किसी ने 140, 125 इस तरह से किए हैं, लेकिन मोस्टली जो ऐसा हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट किसी के साथ हुआ, किसी के साथ नहीं हो पाया था, क्योंकि कुछ एक बच्चों की तो ई ऑप्शन भरने वाली भी रह गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न इस हिसाब से बनाया गया था कि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था। एक पेज के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन आ रहा था और वो मिलान वाले, व्याख्या वाले। अब 2 ऑप्शन बन रही थी कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन करें कौन सा। सो वो सबसे बड़ा रीज़न इसके अंदर रह सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर नेगेटिव भी जाएंगे। उसके बाद में एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो न्यू था, सभी के लिए न्यू था। एक अलग पैटर्न बना के चला था बोर्ड इस बार। वैसे तो बोर्ड ने बता दिया था कि हमारा पैटर्न है वो चेंज होने वाला है, लेकिन फिर भी इतना चेंज हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, हम सोच रहे थे कि 20% 25% जो क्वेश्चन है वो थोड़े हार्ड आएंगे, लेकिन बाकी तो लेवल का आएगा। अगर 70% आएगा तो अपनी उसको ही अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये सबके लिए एक न्यू पैटर्न था और टाइम ज़्यादा खा रहा था। उसके बाद में प्रिपरेशन उस तरह की नहीं थी हमारी। अब मान के चलो कि पिछले 2025 के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं, तो अपने बस 1 लाइनर के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, 1 लाइनर के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस एग्ज़ाम के अंदर हुआ ऐसा कि क्वेश्चन इस टाइप के आ गए कि एक क्वेश्चन के अंदर 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही ज़्यादा टाइम खा रहे थे, और अगर आपको वो 4 क्वेश्चन आते हैं फिर ही आप उसको कर पा रहे थे, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो वो क्वेश्चन आपने स्किप करना ही था। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रह सकता है, क्योंकि मान के चलो कि जैसे 2.5 लाख हैं, तो 2.5 लाख में से बहुत से तो ऐसे होंगे जिनकी तैयारी अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे जाके उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, ठीक है। ये कुछ ऐसे रीजन हैं जो अपनी मेरिट को लो रख सकते हैं, और उससे पहले मैंने बताया कि कुछ ऐसे रीजन हैं जो मेरिट को हाई रख सकते हैं। बाकी मैं ये खुद के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियो है उसके अंदर ज़्यादातर लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं कि मेरा इतना स्कोर बन रहा है और मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, ये इसमें फ़ीमेल इतने नंबर हैं, ये सेफ़ है या फिर नहीं है, आगे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो वैसे मेरिट तो क्या ही बताऊं, कट ऑफ की इतनी रहेगी, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी बोर्ड की जो आंसर की आएगी उसके बाद में ही पता चलेगा कि बोर्ड किस क्वेश्चन का क्या आंसर मानता है, उसके बाद में ही बता सकते हैं। सो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम आपने दिया, आपकी तैयारी थी, और जो होगा सो देखा जाएगा। अभी तो रिज़ल्ट आना बाकी है, तो बस अच्छे से मोटिवेट रहो, और अगर आगे की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आगे की प्रिपरेशन शुरू कर दो अभी से, क्योंकि 2025 के अंदर बहुत सी वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप अभी से स्टार्टिंग कर सकते हो। और एक बात मेरी आप ध्यान रखना, आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करना,
अब आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपके पास ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, सिलेबस तो क्या है, जैसे आप पढ़ रहे थे जीके वगैरह, और L1 में तो आपने सभी यानी कि सब्जेक्ट पढ़ दिए, एक्स्ट्रा तो बस वही बचा है रीजनिंग वगैरह। तो अगर वो आप करते हो, या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा कंप्यूटर वगैरह है, जैसे कंप्यूटर उद्देश्य की करते हो, तो कुछ इस तरह से, तो आप थोड़ा सा यानी कि मेरी बात मान के चलो कि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। और आपकी स्पीड बनेगी तो आपकी जो मतलब क्वेश्चन करने की जो क्षमता है, एक डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है, वो भी आपकी बनती है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से। क्योंकि अब अपने मेन एग्जाम के अंदर जाके 4 ऑप्शन मिल गई और उसको अपने ऐसे सोचते हैं कि इसका ये कट जाएगा, तो हो सकता है वो गलत भी हो जाए। लेकिन अगर टेस्ट सीरीज के अंदर आपका वो गलत हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि इस तरह से रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरी आपको यही राय है। बाकी हम पिछले 2-3 दिन से यही बोल रहा हूँ कि साथ में एक स्किल ज़रूर सीख लो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब अभी इस टाइम के अंदर बहुत ही हार्ड हो चुका है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपने सिलेक्शन करवाना है, तो वो यानी कि मान के चलो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बन चुकी है। और इसका एक मेगा रीज़न ये भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पहले पिछले 2-3 साल से जॉब लगी है, लेकिन वो फिर भी फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अब पता नहीं वो क्या चाहते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो मैं आपसे यही आपको सलाह देता हूँ कि तैयारी करो, पढ़ो अच्छे से, और साथ में स्किल भी अपनी एक सीख लो, ठीक है। तो ये हमारा आज का ब्लॉग था। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए कल मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग।